सो वेलकम बैक टू JBR दोस्तों। 5 डे वर्किंग 2 डे ऑफ के साथ वर्क फ्रॉम होम के कॉम्बिनेशन की जॉब आ चुकी है। तो आज की जो जॉब है वो डायरेक्टली गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब है एक गूगल फॉर्म को जस्ट फिल करना है, डायरेक्टली कंपनी में इंटरव्यू देना है एंड फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर होता था ना कि जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फिर 3 से 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू रहेंगे, देन आफ्टर आपको पता चलेगा। तो सारे स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी 12 पास कैंडिडेट के लिए, ग्रेजुएट के लिए, मेल फीमेल के लिए वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन विद सैलरी ऑफ 32,000 प्लस इंसेंटिव आपके लिए आ चुकी है। तो एक फ्रेशर के लिए 32,000 जो सैलरी है रियली गुड। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम ये क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपको ये जॉब मिलेगी, डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट के गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या कंपनी है, कहाँ पे जॉब है और काम क्या करना है। तो चलिए एक लाइक के साथ और एक कमेंट के साथ कि आपको हमारे चैनल कैसे लग रहा है और क्या अभी तक आपने कितनी जॉबों को अप्लाई करा है, क्या आपका रिस्पॉन्स रहा है, सभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं गूगल फॉर्म पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। टेली परफॉर्मेंस नाम की कंपनी है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है और यहाँ पे हायरिंग निकली है CSR कस्टमर सपोर्ट रोल पे। अब देखिए जब कस्टमर सपोर्ट रोल की बात आती है तो बहुत क्लियर हो जाता है कि आपको कस्टमर से बात करनी है। बात करने के मीडियम काफ़ी सारे होते हैं, बाय कॉलिंग, बाय चैटिंग, बाय ईमेल। तो यहाँ पे जो ये मीडियम है वॉइस एंड चैट होने वाला है। मतलब आपको कॉलिंग भी करनी पड़ सकती है और आपको यहाँ पे चैटिंग और ईमेल भी करनी पड़ सकती है। काम क्लियर हुआ, कस्टमर से बात करनी है। अब ये कस्टमर कौन से हैं, क्या बात करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपकी जो जॉब है वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस दोनों ही पैरामीटर पे है। मतलब अगर आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या अगर आपको ऑफिस जाना पसंद है तो भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए वर्क फ्रॉम होम पे ना मैंने एक चीज को नोटिस करा है, इतने ज्यादा कंफर्ट लेवल पे चले जाते हैं ना कि हमारी पर्सनल ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस एक ना एक बार जरूर करना चाहिए। देन आफ्टर आप वर्क फ्रॉम होम ले लो अगर आपके घर में दिक्कत है, ट्रैवल इशू है या काफ़ी दूर का डिस्टेंस हो रहा है आपका, तो उस टाइम पे आप वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली ले सकते हैं। अदरवाइज वर्क फ्रॉम ऑफिस में जो आपको लर्निंग मिलती है, एक ट्रैवल जो होता है, तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है कंपैरिजन टू वर्क फ्रॉम होम। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है? आपको किस टाइप की जॉब पसंद है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जॉब की यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वॉइस एंड चैट इंटरनेशनल प्रोसेस होने वाला है। दैट्स द मेजर रीजन कि आपकी जो सैलरी है वो 32,000 तक है। अब देखो 32,000 पे अब मुझे प्लीज कमेंट करके मत बोलना कि मेरी सैलरी तो 26,000 लगी है, मुझे नहीं दे रहे 32,000। देखिए सैलरी का जो ब्रैकेट होता है वो 20 से 32 है। अब ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। इंटरव्यू अच्छा दिया है, एक्सपीरियंस भी है और आप अच्छा जहाँ पे चीज़ें समझते हैं, कैप्चरिंग पावर अच्छी है, तो HR आपको 32 तक देगा। बट वहीं पे अगर आपके कम्युनिकेशन थोड़े से वीक हो गए तो आपकी मे बी सैलरी 28, 26, 31 भी जा सकती है। तो एग्जैक्टली सैलरी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, ना कि मुझ पे। और साथ में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा जो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आप एक्सपीरियंस हैं। तो सभी पैरामीटर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे ऐसे हैं, ऑडियंस हमारी ऐसी है जो 12वीं पास है, जॉब की तलाश कर रही है, तो जरूर अप्लाई करें। अब आते हैं कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं। देखिए जो कॉलेज स्टूडेंट होता है, मतलब आपकी 12th कंप्लीट हो गई है और आप यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो दो टाइप का होता है। जनरली एक होता है जो रेगुलर, मतलब वो डेली अपना घर से निकलता है, अपना कॉलेज में जाता है और फिर अपना आता है। एक होता है आपका जिसे हम बोल देते हैं ओपन से। अब यहाँ पे ओपन होता क्या है, आपको डेली कॉलेज नहीं जाना, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, एग्जाम को कंप्लीट करना है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं तो क्या आप जॉब के लिए टाइम निकाल पाएंगे? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू HR तो बिल्कुल नहीं हो पाता यार। बहुत मैनेजेबल डिफिकल्ट होता है। जॉब का मतलब है 8 to 9 आवर्स। ये 4-5 घंटे की पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है, 8 से 9 घंटे। प्लस अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो मान के चलते हैं 5 to 7 आवर्स आपका रहेगा।
तो आप अगर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 16 आवर्स, 16 आवर्स तो आपका यहीं पे चले गए। अब उसके बाद सोना खाना पीना तो मैनेजेबल नहीं हो पाता। बट अगर आप ओपन से कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, आपको सिर्फ एग्जाम देने हैं, डेट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अप्लाई दिस जॉब। क्लियर हो गया? तो यस, कॉलेज स्टूडेंट, परसुइंग कॉलेज स्टूडेंट पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है जॉब करने का। अब ये कुछ लोकेशन है जहां पे जॉब अवेलेबल है। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम, इंदौर, मोहाली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर, मेजर सारी मेट्रो सिटीज अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पे आपका कोलकाता हो गया, मोहाली हो गया, इंदौर हो गया। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया की मेजर स्टेट के अंदर या मेजर सिटी के अंदर जॉब अवेलेबल है, साथ में वर्क फ्रॉम होम भी आपकी अवेलेबल है। तो जब आप फॉर्म को फिल करें तो ध्यान रखिएगा आप किस सिटी या किस स्टेट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करें। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, आपकी रोटेशनल शिफ्ट रहेगी जिसमें इंक्लूड रहेगी नाइट शिफ्ट। तो आप नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो ही इस जॉब को अप्लाई करें। देन आफ्टर आपका पर्क्स रहेगा, कैब की फैसिलिटीज मिलेगी। तो डोंट वरी अबाउट पार्ट, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। अगर फीमेल है तो मुझे लगता है बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज है, सिर्फ घर से पिक करेगी कैब, घर पे ड्रॉप कर देगी। 5 डे वर्किंग है, लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो 2 डे ऑफ आपको मिलेगा, आपको एंजॉय करना है। साथ में आपका एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है और रेस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको अपनी यहाँ पे शेयर करनी है। तो थोड़ा सा फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कोई भी डिफिकल्टी आपको ना आए। अब सबसे पहले नेम, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर मतलब दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने फादर का दे सकते हैं, 2 नंबर यूज कर रहे हैं तो अपने दोनों नंबर दे सकते हैं। देन आफ्टर आपका क्वालिफिकेशन, मेक श्योर क्वालिफिकेशन यहाँ पे वो लिखे जो हाईएस्ट है और जो डिटेल के अंदर आप लिख पाए। एग्जाम्पल, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है, मान के चलते हैं बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो मैं सिर्फ बीएससी नहीं लिखूंगा या सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीएससी ब्रैकेट में केमिस्ट्री ऑनर्स। क्योंकि यार मुझे उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है तो उसे मेंशन जरूर करिएगा। तो अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है तो प्लीज मेंशन करिएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन स्टेटस मतलब परसुइंग या कंप्लीट है तो उस चीज को भी आपको मेंशन करना है। जेंडर आपको मेंशन करना है, ठीक है, आपकी शादी हुई है नहीं है, एज आपको मेंशन करनी है, करंट सिटी एंड करंट स्टेट जहाँ पे टिल नाउ आप अवेलेबल है वो आपको मेंशन करना है। एक्सपीरियंस जितना है, जैसे आई हैव मोर देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर आपकी करंट एंड लास्ट कंपनी नेम, देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली मैं उसे बताऊंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे निल कर देंगे, यहाँ पे लिखा भी क्या है। देन आफ्टर आपकी लास्ट कंपनी में क्या सैलरी थी आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रेट ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग। अब देखिए आपको वेरी गुड या एक्सीलेंट पे ही क्लिक करना है। अगर आप ऊपर के 3 चूज करते हैं, पुअर, एवरेज, गुड, तो मान के चलिए कि आपकी सिलेक्शन या आपका रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड नहीं होगी। क्लियर है? तो मेक श्योर आप एक्सीलेंट या वेरी गुड पे ही यहाँ पे क्लिक करें। नोटिस पीरियड, इट्स मींस कि अगर आप कहीं और ज्वाइन कर रखा है या आप और जगह काम कर रहे हो तो कितने दिन में कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनर ही हमारे पास मेजरली होंगे। देन आफ्टर अपलोड योर लेटेस्ट रिज्यूमे। लास्ट पॉइंट है, अच्छे से समझो। लेटेस्ट रिज्यूमे का मतलब होता है टिल नाउ जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने कुछ भी चीज कंप्लीट कर लिया है या आप कंप्लीट करने वाले हैं, जस्ट ऐड ऑन योर रिज्यूमे। और ये जो जॉब है आपकी सीएस से कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए होने वाली है, एसोसिएट के लिए होने वाली है। तो मेक श्योर कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको कुछ स्किल्स अपने सीवी, अपने रिज्यूमे में मेंशन करने हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और एक्सेल की होनी चाहिए। थर्ड वन आपका हो गया आपका डिलीवरी पार्ट अच्छा होना चाहिए। फोर्थ वन हो गया आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारे जो स्किल्स हैं अगर आपने मेंशन करें अपने रिज्यूमे, अपने सीवी के अंदर, तो मान के चलिए कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होगी, एचआर के एंड से आपको कॉल या ईमेल जरूर आएगी। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर्म को फिल करिए और मेक श्योर अच्छे से फिल करिए। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और जॉब लेनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन स्किल एड ऑन करने ही पड़ेंगे। चलिए फिलहाल इस फॉर्म को फिल करिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JPR।